हेलो दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं पेट्रोल इंजन में क्या क्या पार्ट्स होते हैं और डीजल इंजन में क्या क्या पार्ट्स होते हैं। तो पहले तो हम जान लेते हैं कि पेट्रोल इंजन में क्या क्या पार्ट्स होते हैं। तो पेट्रोल इंजन में सबसे पहले स्पार्क प्लग होता है, जो हमारे डीजल इंजन में नहीं होता। अब हम देखते हैं कि पेट्रोल इंजन में क्या क्या पार्ट्स होते हैं। स्पार्क प्लग के बाद पेट्रोल इंजन में पेट्रोल होता है, मतलब डीजल इंजन में जैसे डीजल होता है वैसे ही पेट्रोल इंजन में पेट्रोल होता है। पेट्रोल के बाद एयर होती है, मतलब आग लगने के लिए एयर लगती है तो एयर होती है। अब ये सवाल भी आता है कि पेट्रोल इंजन में एयर कहाँ से आती है। तो हम जान लेते हैं कि एयर अपनी गाड़ी के सीट के नीचे एक छोटी सी पाइप होती है, उसमें से एयर आ जाती है, मतलब इंजन में एयर आ जाती है, उसकी वजह से ही आग लग पाती है। अब हम बात करते हैं कि डीजल इंजन में कैसे किसी प्रोसेस होती है। सबसे पहले ये जान लो कि डीजल इंजन में स्पार्क प्लग नहीं होता और डीजल इंजन में डीजल यूज किया जाता है, मतलब डीजल से ही आग लगती है डीजल इंजन में। और एयर मतलब इसमें क्या, हमारे टू व्हीलर गाड़ी में क्या प्रोसेस होती है, मतलब पेट्रोल इंजन में क्या प्रोसेस होती है कि सीट के नीचे अलग से वो पाइप रहती है, लेकिन डीजल इंजन में वो क्या होता है, वहाँ पे एक पंप रहता है जिसकी वजह से बहुत सारा हवा, मतलब बहुत सारी एयर अंदर खींच लेता है, मतलब वो पंप अंदर हवा खींच लेता है, उसकी वजह से ही आग लग पाती है। अब आपको एक क्वेश्चन पड़ा होगा कि हवा से कैसे आग लग सकती है। तो अब हम जान लेते हैं कि हवा से कैसे आग लग सकती है। तो पहले तो देखो, आप अपना हाथ पकड़ो, ऐसे हाथ जोर से दबाओगे तो यहाँ पे क्या होगा, वो गर्म हो जाएगा। वैसे ही हवा भी गर्म हो जाती है, मतलब हवा कैसे गर्म हो जाती है अब हम देखते हैं। तो हवा गर्म होती है, मतलब वो जो हमारा पिस्टन है, पहली बार तो क्या होता है, एयर प्लस फ्यूल, मतलब एयर प्लस डीजल नीचे आ जाता है, मतलब वो सिलेंडर में आ जाता है। वो नीचे आने के बाद वो पिस्टन नीचे चला जाता है, पिस्टन नीचे चला के एक बार ऊपर आ जाता है। जब वो ऊपर आता है तो अब वहाँ पे हवा होती है, मतलब उस सिलेंडर में हवा प्लस पेट्रोल होता है, और ये हवा दब जाने के कारण वो बहुत गर्म हो जाते हैं, और उस गर्मी के कारण ही वहाँ पे डीजल उपलब्ध होता है। तो उस गर्मी के कारण ही डीजल में आग लग जाती है, और उसकी वजह से वहाँ पे एक स्पॉट हो जाता है, और उसकी वजह से फिर से पिस्टन पावर, जिसे हम पावर स्ट्रोक बोलते हैं, पावर स्ट्रोक की मदद से फिर से पिस्टन नीचे चला जाता है। ऐसी ही प्रोसेस होती है हमारे डीजल इंजन में। अब हम जान लेते हैं कि पेट्रोल इंजन का फायदे और डीजल इंजन के फायदे। पेट्रोल इंजन में कम टॉर्क जनरेट होता है, मतलब जो टॉर्क जनरेट होता है वो कम होता है। इस साथ पेट्रोल इंजन में 10 आरपीएम जनरेट हो जाता है। हमारे पेट्रोल इंजन का माइलेज थोड़ा कम रहता है एज कम्पेयर टू डीजल इंजन, मतलब डीजल इंजन का थोड़ा माइलेज ज्यादा रहता है पेट्रोल इंजन के अंदर। लेकिन पेट्रोल इंजन में आवाज कम रहती है और मेंटेनेंस भी कम रहता है। वैसे ही डीजल इंजन में आवाज बहुत होती है और मेंटेनेंस भी बहुत होता है। अब हम जान रहे थे कि पेट्रोल इंजन कहाँ यूज होता है और डीजल इंजन कहाँ यूज होता है। तो पेट्रोल इंजन हमारी गाड़ियों में यूज होता है, मतलब जो बाइक होती है उसमें भी पेट्रोल इंजन ही यूज होता है। उसमें डीजल इंजन क्यों यूज नहीं होता, तो हम अब जान लेते हैं। तो डीजल इंजन की प्रोसेस क्या थी, उसमें प्लग नहीं था, डीजल इंजन में स्पार्क प्लग नहीं था, पर पेट्रोल इंजन में स्पार्क प्लग होता है। तो डीजल इंजन में आग लगने के कारण, मतलब वहाँ पे बहुत एयर आ जाती है। वो एयर कहाँ से आ जाते हैं, डीजल इंजन में एक पंप होता है जिसकी मदद से एयर अंदर आ जाते हैं, लेकिन पेट्रोल इंजन में क्या होता है, स्पार्क प्लग होता है। तो हम गाड़ी तो बहुत छोटी होती है, मतलब गाड़ी छोटी होती है, उसमें तो हम बड़ा सा ऐसा पंप नहीं लगा सकते, इसलिए वहाँ पे एक प्लग लगा दिया है जिसकी वजह से स्पार्क होता है। इसलिए डीजल इंजन हम पेट्रोल इंजन में यूज नहीं कर सकते, मतलब हमारी बाइक में डीजल इंजन यूज नहीं कर सकते। तो डीजल इंजन और कहाँ का होता है और पेट्रोल इंजन और कहाँ का होता है अब हम जान रहे थे। तो छोटी छोटी कारें होती है, अब तो छोटी छोटी कारें में आने लगा है पेट्रोल इंजन, और डीजल इंजन भी होता है, मतलब कार्स होती है उसमें भी डीजल इंजन होता है और पेट्रोल